1962 में दुनिया बस एक बटन दूर थी न्यूक्लियर वॉर से और वो बटन था क्यूबा में। 1900 के आसपास क्यूबा प्रैक्टिकली यूएसए के कंट्रोल में था। अमेरिकन कंपनीज वहाँ बिजनेस चलाती थी, इकोनॉमी शुगर पर डिपेंडेंट थी और पावर थी एक डिक्टेटर के पास, फुलजेंसियो बटिस्टा। बटिस्टा करप्ट था और आम लोग गरीबी में जी रहे थे। तब एंट्री होती है एक यंग रेवोल्यूशनरी की, फिडेल कास्ट्रो। 1959 फिडेल कास्ट्रो ने बटिस्टा को हटा दिया। क्यूबा सडनली एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया। प्राइवेट बिजनेसेस नेशनलाइज हो गए, अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाल दिया गया। इससे यूनाइटेड स्टेट्स गुस्सा हो गया और जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यूबा पर पड़ा। कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर थे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। क्यूबा ने सपोर्ट लिया सोवियत यूनियन का। 1961 में अमेरिका ने कास्ट्रो को गिराने के लिए एक मिलिट्री लैंडिंग ऑपरेशन शुरू किया जिसे वे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है, जो फेल हो गया। और फिर सोवियत यूनियन ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। 1962 सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगाने शुरू कर दिए। अमेरिका को पता चला और फिर जो हुआ उसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 13 दिन तक दुनिया टेंशन में थी। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि बस एक गलत डिसीजन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देता। एंड में एक डील हुई, सोवियत यूनियन मिसाइल हटा लेगा, अमेरिका क्यूबा पर अटैक नहीं करेगा। चुपके से अमेरिका ने टर्की से भी अपने मिसाइल हटा लिए। दुनिया बच गई, लेकिन क्यूबा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यूएसए ने क्यूबा पर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। रिजल्ट, क्यूबा इकोनॉमिकली आइसोलेट हो गया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया। इससे क्यूबा का जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया। इस पीरियड को क्यूबा में स्पेशल पीरियड कहा गया। फूड शॉर्टेज हुई, फ्यूल क्राइसिस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, लोग लिटरली भूख से लड़ रहे थे। और फिर बाद में क्यूबा को जो सहारा दिया वो दिया वेनेजुएला ने। वेनेजुएला हर दिन हजारों बैरल ऑयल्स क्यूबा को बेचता था। इस ऑयल से क्यूबा में बिजली बनती थी, ट्रांसपोर्ट चलता था, फैक्ट्रीज चलती थी। बदले में क्यूबा डॉक्टर्स बेचता था और इंटेलिजेंस सपोर्ट बेचता था। फिर वेनेजुएला खुद क्राइसिस में चला गया। ऑयल प्रोडक्शन लगभग कोलैप्स हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। रिजल्ट, वेनेजुएला खुद सरवाइव नहीं कर पा रहा तो क्यूबा को ऑलमोस्ट ऑयल भेजना बंद हो गया। आज क्यूबा में सिचुएशन इतनी सीरियस है, नेशनल पावर ग्रिड कोलैप्स तक हो चुका है। लाखों लोग अंधेरे में एक साथ चले गए। फ्यूल इतना कम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक रुक जाता है और फूड क्राइसिस भी है, सप्लाई चेन रुक रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिंक समझो, वॉर हो रहा है ईरान, इसराइल और यूएसए के बीच। ये वॉर डायरेक्टली क्यूबा में नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील हो रहा है। ऑयल रूट डिस्टर्ब होने की वजह से ऑयल प्राइस हाइक कर गए, शिपिंग भी रिस्की हुआ है जिससे इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है। और वेनेजुएला का आपको पता ही है, अब क्यूबा महंगा ऑयल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सोचो, एक देश जहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं है, और रीजन क्या है? न सिर्फ उनकी गवर्नमेंट बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रही वॉर। इसीलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स कभी भी लोकल नहीं होती। उसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ता है जिसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती।